अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक पाकिस्तान में आजकल एक रशियन व्लॉगर है, वो आई हुई हैं और पाकिस्तान में वो व्लॉग्स बना रही हैं और काफ़ी वो पाकिस्तान में खुश हैं। लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखी और बड़ा जो है वो मुझे अफसोस हुआ कि उनके साथ एक हादसा हो गया। तो कोई शख्स था, उन्होंने मतलब ये आप तस्वीर देख लें, ये रशियन व्लॉगर है, इनका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन ये रशियन व्लॉगर पाकिस्तान आई हुई थी और पाकिस्तान का इमेज दुनिया को दिखा रही थी। कि उन्होंने बताया कि जी जब मैं पाकिस्तान आने लगी तो मुझे बताया गया कि बहुत ख़तरनाक मुल्क है, बहुत यानी कि यहाँ पे बम धमाके होते रहते हैं, बहुत ही ख़तरनाक है। तो वो फिर कहने लगी कि मैंने पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मीडिया गलत बताता है। तो खैर वो पाकिस्तान आ गई और उनके यूट्यूब के ऊपर काफ़ी व्लॉग्स पड़े हुए हैं। और उनके साथ हुआ ये कि कल मैंने वीडियो देखी तो कोई शख्स था, इधर इस्लामाबाद में ही था कोई, उसने उनके साथ पता नहीं क्या किया। उन्होंने बताया कि जी मैं ये उन्होंने उसने हमारे साथ गाड़ी के अंदर क्या किया वो मैं बता नहीं सकती, यानी उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। और फिर उनको बीच सड़क में उनको छोड़ के ना वो गाड़ी वाला चला गया। तो जब मैंने ये वीडियो देखी काफ़ी शर्मिंदगी हुई और काफ़ी अफसोस हुआ कि मतलब यूट्यूब, आपको पता है कि पूरी दुनिया ये वीडियोस देखती है। और ओवरऑल जो फिर किसी मुल्क की रैंकिंग बनती है ना, वो फिर इसी तरह ही बनती है कि एक मुल्क में सिक्योरिटी कैसी है, अदालतें कैसी हैं, मतलब टूरिस्ट ठीक फिर सकते हैं, लोग तंग तो नहीं करते। तो काफ़ी मुझे अफसोस हुआ कि ये वाक़या हो गया। और जो रशियन व्लॉगर थी, उन्होंने कहा कि जी जो उसने हमारे साथ गाड़ी में किया वो मैं बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कोई गन पॉइंट पे कुछ किया है, कुछ ऐसा किया कि बहुत गलत किया है। और इन्होंने बताया कि वो शख्स कह रहा था कि मैं आर्मी में हूँ, यानी कि कोई बहुत बड़ा बदमाश था। और वो इनको बीच सड़क में रात को कोई मेरे ख्याल से 1-2 बजे, 1 या 2 बजे को सड़क पे छोड़ के चला गया वो बंदा। और वो कहने लगा कि मैं आर्मी में हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना इस तरह कभी कभार होता है कि कोई बंदा जो है ना वो ज़रा ज़्यादा बदमाश जब होता है ना, तो फिर वो वैसे ही झूठ बोल देता है कि मैं आर्मी में हूँ, तो थोड़ा बच के रहो। तो लोग पाकिस्तान मतलब हमारी जो आर्मी है, लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और डरते भी हैं, और बाज़ लोग इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ना वो लोग पाकिस्तान आर्मी की बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना उसका आर्मी, क्योंकि आर्मी हमारी काफ़ी ताकतवर है, तो कुछ लोग ना गलत उसका नाम मतलब उसको ना गलत इस्तेमाल करते हैं उस नाम को। तो इस शख्स ने बताया कि मैं आर्मी में, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं जहाँ तक मुझे आर्मी वालों के बारे में पता है, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि मेरे ख्याल से वो शख्स आर्मी का नहीं होगा। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं रावलपिंडी के जिस इलाके में रहता हूँ, कहोटा इस इलाके का नाम है, यहाँ पे जगह जगह आर्मी है। यानी कहोटा के अंदर अगर आपने आना है ना पिंडी से, इस्लामाबाद से, तो आर्मी की चेक पोस्ट आपको नज़र आ जाएगी, वो चेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो हम पिंडी जब भी हम जाते हैं तो आते जाते वो, यानी कि जाते हुए तो नहीं चेकिंग होती, लेकिन आते हुए हर दफ़ा चेकिंग होती है। और मेरे साथ ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ कि किसी आर्मी वाले ने कोई बदमाशी की हो। ये जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, जो भी आर्मी के लोग होते हैं, तो वो कभी भी नहीं करते। मतलब मेरे साथ ज़िंदगी में कभी आज तक नहीं ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई बदतमीज़ी की हो या बदमाशी की हो। बड़े तरीके से वो बात करते हैं, जी कार्ड दिखा दें, कार्ड दिखाया, कार्ड देखते हैं, ठीक है जी जाएँ। और अगर किसी के पास कार्ड फ़र्ज़ करें नहीं हुआ तो उनको फिर वो रोक लेते हैं, ठीक है। फिर वो उनके पास जो भी डिवाइसेस होती हैं फिर उनसे वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि आर्मी वाले जो है ना, वो बदमाशी वाला काम ये आर्मी वाले नहीं करते। मेरे साथ तो आज तक नहीं ऐसा हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो मैं एक जगह जा रहा था, तो मतलब वहाँ पे मैं जा सकता था, लेकिन वो उधर ना कोई ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, वो नए आए थे, तो वो मुझे कहने लगे कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि हम तो जाते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इस इलाके में जो है ना वो हम इस इलाके में तो बचपन से ही हम आ जा रहे हैं, तो मैं तो जा सकता हूँ। तो मुझे तो पता था कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो नए थे तो उनको वहाँ पे रूल्स वगैरह उनको नए थे, तो उनको पता कोई नहीं था। तो वो कहने लगे कि जी मैं नहीं जाने दूंगा। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने अपने अब्बू से उनके पास जो फ़ोन थे उनसे बात कराई। तो
बाद में फिर ये हुआ था कि जो थे ना उनके जो इंचार्ज थे, तो उन्होंने फिर कहा था, अगले दिन की बात है कि उन्होंने कहा कि भाई आपने जो रोक लिया था ये जा सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। तो उनको यानी कि वो नए थे तो खैर उनको पता नहीं था, लेकिन ये था कि उन्होंने बदतमीज़ी मेरे साथ नहीं की। यानी बस वो मुझे ये कहते रहे कि जी आप नहीं जा सकते, तो ऊपर से हमें ऑर्डर है, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारा, लेकिन बदतमीज़ी नहीं की उन्होंने। मतलब आर्मी वालों की ये बात मुझे पसंद आती है कि ये उलझते नहीं हैं आम लोगों से, बदतमीज़ी कभी भी नहीं करते। तो और लेकिन जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले तो बहुत बड़े बदमाश हैं। मतलब जो हमारी पुलिस है पाकिस्तान की, मेरा 2 बार इनसे वास्ता पड़ा यार, इतने बड़े बदमाश होते हैं ना पुलिस वाले। वो जो बंदा जो बता रहा है ना कि मैं आर्मी वाला हूँ, मुझे लग रहा है वो पुलिस वाला होगा बंदा, या तो हो सकता है पुलिस वाला अगर नहीं भी होगा, लेकिन तो अगर आम बंदा भी होगा, लेकिन आर्मी वाला मेरा नहीं ख्याल। आर्मी वाले नहीं है इस तरह, वो बड़े यानी कि डिसिप्लिन होता है उनमें, और वो बड़े तरीके से बात करते हैं। पुलिस वाले होते हैं बदमाश सही। अच्छा, तो ये जो इस वाक़ये की अगर हम बात करें, तो ये जो वाक़या हुआ है बहुत ही यानी कि ना शर्मिंदगी वाला वाक़या हुआ है, और जो रशियन ब्लॉगर हैं उन्होंने FIR कर दी है उस पर। तो जो वाक़या हुआ था ये हुआ था कल कल का वाक़या या पता नहीं परसों का वाक़या है। तो उन्होंने FIR, पहले वो नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने FIR कर दी रशियन ब्लॉगर ने। और FIR से आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि जो FIR होती है वो, यानी जो उर्दू में अगर कहें तो पर्चा, जब किसी का कोई भी बंदा करवाता है तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं करा देता कि अगले बंदे ने थप्पड़ मारा था, तो वो कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी तो उसने आगे से उसने FIR करवा दी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस वाक़ये का कसूरवार कौन है। तो वो जो शख्स था, वो जो गाड़ी वाला बंदा था, वो तो कसूरवार था ही था, लेकिन उससे भी बड़ा कसूरवार है वो है हमारी अदालतें। मतलब हमारी अदालतें मुजरिम को सज़ा नहीं देती, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कुछ भी करता फिरता है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें कि जो हमारी अदालतें हैं जब मुजरिम को सज़ा नहीं देती, यानी कि ये जो बंदा है इसको आप जानते होंगे, फ़िरौन का चमचा ज़ाहिर जाफ़र। तो ये जो फ़िरौन का चमचा है ज़ाहिर जाफ़र, इसका जो केस है वो आप ये कह लें कि एक छोटा सा बच्चा है ना, 5वीं 6ठी क्लास का बच्चे को जज बना के बैठा दो ना, तो वो भी इस केस को हल कर देगा कि यार इसी ने कत्ल किया था। और आपको एक और बात बताऊँ हैरत अंगेज़, के ज़ाहिर जाफ़र खुद कहता है कि मैंने कत्ल किया है। मतलब यार आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि ज़ाहिर जाफ़र कह रहा है कि भाई मैंने कत्ल किया है इसका, लेकिन जो हमारी अदालतें हैं, हमारी अदालतें जो हैं वो उसको सज़ा ही नहीं देती। ठीक है, मतलब अजीब हमारे मुल्क का सिस्टम है कि भाई उसको सज़ा दो, वो कह रहा है मैंने कत्ल किया है, सज़ा दो उसको। बाद में इन्वेस्टिगेशन करते रहो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो सबसे जो बड़ा कसूर है वो हमारी अदालतों का, कि वो मुजरिम को अगर सज़ा दे दें तो ये वाला वाक़या नहीं होता। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो रशियन ब्लॉगर है, फ़र्ज़ करें दुबई में होती तो कोई ऐसा वाक़या होता नहीं होता, क्योंकि दुबई के कानून बहुत सख्त हैं। ये रशियन ब्लॉगर, दुनिया का जो सबसे बड़ा पिकनिक पॉइंट है वो आप सबको पता ही होगा कि वो स्विट्ज़रलैंड है। पूरी दुनिया स्विट्ज़रलैंड जाती है, तो स्विट्ज़रलैंड में कोई ऐसा वाक़या नहीं होता। अगर होता तो मीडिया पे आ जाता। तो ये जो सारा वाक़या हुआ है ना, इसमें जो है ना वो ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इंतहाई फारिग है। हमारी अदालतों का खौफ ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, हम लोग टैक्स दे दे के मर गए, लेकिन बदले में क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कोई नहीं है इस मुल्क में। मरीज लोग जाते हैं सैर करने के लिए, मर के वापस आ जाते हैं, ऑक्सीजन वो नहीं मिली उनको। मतलब आप ये कह लें कि जो हुकूमत होती है ना, वो अगर चाहे तो मुल्क का निज़ाम, अदालती निज़ाम ठीक हो सकता है। और मुल्क का अदालती निज़ाम जिस तरह आप देख लें, दुबई है, दुबई में किसी की मजाल नहीं है कि वो कानून तोड़ सके। मेरा एक दोस्त है, उसका दोस्त है, वो दुबई में करता है जॉब। दुबई में ना वो सिक्योरिटी गार्ड है, जॉब करता है। तो वो बता रहा था कि दुबई में ना एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई था सऊदी अरब का, वो था कोई बहुत अमीर बंदा था, कोई शेख था। तो उधर बोर्ड लगा हुआ था नो पार्किंग का। तो शेख आ गया, उसने कहा कि जी, उसने गाड़ी खड़ी कर दी। तो ये जो दोस्त था, ये जो दोस्त का दोस्त था, ये वहीं पे था। तो उसने उसको कहा कि जी, इंग्लिश में कहा कि भाई आप इधर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, ये तो बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का। तो उसने ना जो है ना वो पता नहीं पाकिस्तान का पानी पी लिया था उसने, या कोई पाकिस्तानी के साथ रहता होगा, तो उसने पाकिस्तानी वाली बात कर दी। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? भाई मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरा बहुत तेल के कुएँ हैं और मैं बहुत बड़ी अमीर आदमी हूँ।
तो उसने कहा कि जी कि आप अमीर हैं, लेकिन ये है कि ये दुबई है, तो दुबई में तो मतलब अगर मैं आपको छोड़ता हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो उसने इस तरह की बात की ना, तो उसने कहा कि जी कानून यहाँ पे तो ये दुबई है, ये कोई दूसरा मुल्क नहीं है। तो वो जो शेख था ना, उसने कहा कि जी अच्छा गाड़ी में करूँगा यहीं पे खड़ी, जो मेरा करना है कर लो, ठीक है। तो मतलब वो मैं ट्रांसलेट करके उर्दू में बता रहा हूँ, वो तो पता नहीं इंग्लिश में बात कर रहा था, पता नहीं अरबी में बात कर रहा था। तो खैर इसने फिर जो ये जो दोस्त थे, ये जो था ना दोस्त का जो दोस्त था वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, तो इसने क्या किया कि इसने मतलब कि जो इसने कॉल कर दी पुलिस को, जो दुबई पुलिस है। मतलब ये तो यही सिक्योरिटी गार्ड था उधर एक शॉपिंग सेंटर के अंदर ना, कोई मॉल में, शॉपिंग मॉल में। तो इन्होंने फिर कॉल कर दी दुबई पुलिस को, दुबई पुलिस आ गई। तो दुबई पुलिस को भी उसने इसी तरह ही कहा कि जी मैं बहुत जो है ना वो तेल के कुएं हैं, और मैं सऊदी अरब में हूँ, बड़ा अमीर बंदा हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि जी चलें आप आ जाएं हमारे साथ। तो वो उसको पकड़ के ले गए थाने, ठीक है। लेकिन अगर यही पाकिस्तान में अगर होता शेख, तो वो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं है। यहाँ पे तो छोटे मोटे मुजरिम खुले फिर रहे हैं यहाँ पे। ज़ाहिर जाफ़र को देख लें कि वो खुला तो नहीं है, लेकिन उसको सज़ा भी कोई नहीं देते। वो आता है जाता है, अलग अलग पैंटें पहनता है, बड़े बड़े सही स्टाइलिश बाल रखे हुए हैं उसने। मतलब फारिग सिस्टम है अदालती निज़ाम हमारा। तो ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़े का बस हल यही है कि हमारी जो अदालतें हैं वो अगर मुजरिमों को सज़ा देना शुरू कर दें तो ये सारा सिस्टम ठीक होगा, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और इसमें जो ये जो वीडियो थी वो मैंने देखी थी, इसमें आप देखें कि पूरी दुनिया की कितनी बदनामी हुई होगी कि वो एक रशियन व्लॉगर है, वो यानी पाकिस्तान आई और वो इस तरह वो पाकिस्तान का इमेज दिखा रही हैं। तो अब वो किस मुंह से ये कहें कि जी पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है, किस मुंह से कहें वो? मतलब बाहर से जो अंग्रेज़ व्लॉगर आते हैं वो तारीफ़ें कर करके यार थक जाते हैं कि यार बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी वैसे अच्छे ही होते हैं, मतलब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे तो पता है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे होते हैं। लेकिन ये चंद लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि भाई जब ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा नहीं दी, उस्मान मिर्ज़ा को सुना था छोड़ दिया उसको, तो मुझे ये किधर से सज़ा दे देंगे? मतलब ज़ाहिर जाफ़र के सारे सबूत अदालत के पास है कि इसने कत्ल किया, तो वो उसको सज़ा नहीं दे सके, तो मुझे दे देंगे सज़ा? मुझे भी नहीं देंगे सज़ा। तो ये चीज़ हमारा फारिग अदालती निज़ाम है जिसकी वजह से सारे वाक़यात होते हैं। और इस पे मैं तो ये कहूँगा कि अब ये हुकूमत ही ये कर सकती है कि हुकूमत किसी भी तरह करके हमारा जो जो सज़ाएँ हैं ना, सज़ाएँ जल्दी जल्दी, मतलब अदालत पे किसी तरह प्रेशर डाला जाए कि अदालतें मुजरिम को सज़ा दें। यानी कि आप ये देखें ना कि बाहर के मुल्कों में जो है ना वो वहाँ पे होता है कि मेडिकल फ्री होता है जिन जिन लोगों के पास नेशनल, मतलब यूरोप अमेरिका में आप देख लें मेडिकल फ्री होता है। खाने पीने के अगर मसला आ रहा है तो खाने पीने की भी हुकूमत पैसे दे देती है। अच्छा, वहाँ पे फिर और काफ़ी सारी सहूलतें हैं, पढ़ाई मुफ्त है ग्रेजुएशन तक। तो अब और सड़कें वहाँ पे कारपेट रोड्स होती हैं और बड़ी अच्छी सड़कें होती हैं। तो अगर यूरोप अमेरिका की हम बात करें तो ये तो चलो समझ आती है कि अच्छी सड़कें बनाने के लिए बजट चाहिए, पैसा लगता है। लोगों को मेडिकल फ्री देना है, पैसा चाहिए। लोगों को इलाज फ्री देना है, पैसा चाहिए। लोगों को खाना पीना फ्री देना है, मिडिल क्लास लोगों को, तो पैसा चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि यार इंसाफ में देने में कौन से पैसे लगते हैं? मतलब ज़ाहिर जाफ़र जो है इसको जज साहब ने क्या कहना है जी, टू बी हैंग टिल डेथ, बस ख़त्म। कोई पैसे लगे? नहीं लगे। मतलब कि आप ये कह लें कि ओवरऑल हमारा जो निज़ाम है ना पाकिस्तान का, इतना इंतहा का फारिग निज़ाम है। यानी कि आप ये कह लें कि जो इंसाफ होता है ना वो मुफ्त होता है। जज ने सिर्फ ये कहना है टू बी हैंग टिल डेथ बस, और फांसी दे दो उसको, लेकिन जज नहीं कहता। तो ये जी सिस्टम है हमारा मुल्क का, इंतहाई फारिग सिस्टम है। तो अब ये हुकूमत ही ये काम कर सकती है कि पार्लियामेंट में बिल पास करके कानून एक तो अपडेट करे, दूसरा किसी तरह प्रेशर डाला जाए अदालतों के ऊपर कि अदालतें मुजरिम को सज़ा दें, ठीक है। और ये जो वाक़या हुआ है, मतलब वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं तो मतलब हंगामा मचा देता। मतलब कि मैं तो आप ये कह लें कि अदालतों के नाक में दम कर देता कि भाई ये इस ज़ाहिर जाफ़र को लटकाओ, उस्मान मिर्ज़ा को लटकाओ, ये जो रशियन व्लॉगर के साथ जिसने
की है, कुछ जो भी पता नहीं क्या किया इसने, ये केस, इस केस हल करो, ये वाला केस हल करो। वो जो शख्स है उसने एक बच्ची को कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया, उसको बीच चौक में 2 फांसी। तो अब ये काम हुकूमत ही कर सकती है। मैं अगर हुकूमत में होता तो फिर मैं करके दिखाता, लेकिन ये है कि अभी हुकूमत में तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, तो इनको करना चाहिए। इनकी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ इन्होंने रखा है। आप इस तरह करें ना, आप अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ से बदल के आप रख दें तहरीक बे इंसाफ कर दें, आप इस तरह कर लें। मतलब पीटीआई, मतलब जिस तरह पीटीआई का मतलब है ना कि पीपल्स, पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप इसको कर दें पाकिस्तान तहरीक बे इंसाफ, यानी PTBI, PTBI कर दें, इंसाफ बे इंसाफ कर दें। मतलब आप भाई मतलब कानून को ही नहीं ठीक कर सकते, पार्टी का नाम वैसे ही रख लिया तहरीक इंसाफ। कौन सा इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं है भाई। ज़ाहिर जाफ़र को अगर महीने के अंदर अंदर फांसी दे दी जाती तो तब मैं ये कहता कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम चलना शुरू हो गया, लेकिन इतने सारे लंबे अरसे के बाद 5-6 महीने के से 6-7 महीने बाद वो अभी तक सज़ा ही कोई नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अब उम्मीद करते हैं कि ये हमारा अदालती निज़ाम ठीक होगा। खुद तो वो कभी भी नहीं ठीक होंगे, लेकिन हुकूमत ही कुछ कर सकती है तो कर सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और अल्लाह हाफिज़।